हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, नए नए इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाने का प्रयास करता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द बॉय एंड द बेरीज। द बॉय एंड द बेरीज। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। द यहाँ पे देखिए आर्टिकल का यूज हुआ है, द बॉय एंड द बेरीज। बॉय मतलब लड़का और एंड मतलब और, द बेरीज लड़का और जामुन। बेरीज मतलब जामुन होता है। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस मतलब एक बार। वंस एक फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। वंस मतलब एक बार। हर स्टोरी में वंस का यूज जरूर होता है। अ बॉय वॉज प्लेइंग। अ बॉय, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको। अगर किसी भी वर्ड के पहले द आर्टिकल आए, पहली बार आएगा तभी द आर्टिकल आएगा। अगर वो वर्ड दूसरी बार आता है तो उसके आगे द नहीं लगेगा, फिर ए लगेगा। वंस एक बार, अ बॉय एक लड़का। देखिए यहाँ पे पहले बॉय था, आ पहले दा था, फिर आ गया आ। एक बार एक लड़का was प्लेइंग खेल रहा था, नियर मतलब पास, पास के पास में, सम मतलब क्या आता है? कुछ। हैड सम हेड्स लेडन विथ बेरीज। यहाँ पे देखिए मैं डिफिकल्ट वर्ड हाईलाइट कर दिया हूँ जिसे हम एक बार और रिपीट करेंगे स्टोरी को रीड करने के बाद। एक बार एक लड़का खेल रहा था, नियर मतलब के पास में, सम मतलब कुछ, और हेड्स मतलब क्या होता है? झाड़ी। एक बार एक लड़का खेल रहा था एक झाड़ी के पास, जो लेडन मतलब लदा हुआ, जो लदा हुआ था, जो लदी हुई थी, विथ बेरीज जामुनों से, जो जामुन से लदी हुई थी। एक बार एक लड़का was प्लेइंग खेल रहा था, नियर सम हेड्स कुछ झाड़ी के पास, जो लदी हुई थी, बेरीज से जो जामुन से लदी हुई थी। That appeared ripe and juicy. That appeared ripe and juicy. Appeared मतलब क्या होता है? देखिए ripe मतलब क्या होता है? पका हुआ। ripe मतलब पका हुआ। जो दिखती है, appeared मतलब दिखती है, जो दिखती है, ripe जो पकी हुई दिखती है, and और juicy मतलब क्या होता है? जूस यानी कि रसेदार। जूस मतलब होता है रस, और जूस का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया जूसी यानी कि रसेदार। जो दिखता था पका हुआ और रसेदार। हिज माउथ वाटर्ड यानी हिज मतलब उसका, माउथ मतलब मुंह, वाटर्ड उसका मुंह, या वाटर्ड मतलब क्या होता है? पानी आना। माउथ मतलब मुंह, उसके मुंह में पानी आ गया। एंड और ही लिक्ड और वह लिक्ड कर लिया। लिक्ड मतलब क्या होता है? चाटना। लिक मतलब चाटना, और लिक का थर्ड फॉर्म चाट लिया। वह चाट लिया ही चॉप्स अपने चॉप्स को, अपने होठ को। इमीडिएटली मतलब तुरंत। ही स्टार्टेड गैदरिंग द बेरीज
ही स्टार्टेड यानी कि वह शुरू कर दिया, गैदरिंग मतलब क्या होता है, जमा करना या इकट्ठा करना, वह शुरू कर दिया इकट्ठा करना, द बेरीज, बेरीज को, जामुन को, तुरंत वह शुरू कर दिया इकट्ठा करना जामुन को। जस्ट देन, जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब तुरंत और देन मतलब तब, तब तुरंत। ही गॉट स्टंग शार्पली बाय अ नीटल, ही गॉट यानी कि वह हो गया, स्टंग वह किया गया, गॉट, स्टंग मतलब क्या होता है, स्टंग मतलब होता है जैसे आप कहते हैं स्टंग यानी कि डंक मारना, वह डंक मार दिया गया। ही गॉट, देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है यहाँ पे, वह डंक मार दिया गया बाय यानी कि के द्वारा, एक नीटल, एक नीटल के द्वारा। नीटल मतलब क्या होता है, बिच्छू बूटी, एक बिच्छू बूटी, बूटी के द्वारा वह क्या कर दिया गया, वह स्टंग कर दिया गया यानी कि डंक मार दिया गया। ही स्टार्टेड फीलिंग पेन, पेन देखिए मैं हाईलाइट किया हूं यानी कि दर्द। ही स्टार्टेड यानी कि वह शुरू कर दिया, फीलिंग महसूस करना, फील मतलब महसूस करना, वह शुरू कर दिया महसूस करना दर्द, एंड और सून, सून मतलब जल्द ही। अरेस, अरेस मतलब, रेस मतलब क्या होता है, खुजली, रेस मतलब खुजली, जल्द ही एक खुजली। अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी कि अपीयर्ड मतलब दिखी या पैदा हुई, जल्द ही एक खुजली पैदा हुई ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर, जल्द ही एक खुजली उसके हाथ पर पैदा हुई या दिखी। लीविंग द कलेक्शन ऑफ बेरीज, लीविंग यानी कि छोड़ते हुए, लीविंग मतलब, लीव मतलब छोड़ना, आईएनजी लोग लग गया यानी कि छोड़ते हुए, छोड़ते हुए कलेक्शन ऑफ बेरीज, बेरीज यानी कि जामुन, जामुन का कलेक्शन लिए हुए, यानी कि यहाँ देखिए जामुन लिया था हाथ में, वही जो इकट्ठा किया था जामुन को, उसे छोड़ते हुए। ही रैन होम, वह घर भागा, रैन, रन का सेकंड फॉर्म, भागा, वह भागा, होम यानी कि घर, होम के पहले टू नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, होम और हाउस और देयर के पहले टू का यूज नहीं होता है कभी भी। ही रैन होम, वह घर भागा, विथ टीयर्स इन हिज आईज, विथ मतलब के साथ, टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसू, आंसू के साथ उसके आंखों में। ही टोल्ड हिज मदर, ही टोल्ड हिज मदर, ही टोल्ड हिज मदर यानी कि वह बताया या कहा अपनी मदर को, अपनी माता से कहा वह, एवरीथिंग, वह अपनी माता से सब कुछ कहा या बताया। सॉबिंग हार्ड, सिसकना यानी कि सॉबिंग हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन, कठिनाई से सिसकते हुए, कठिनाई से सिसकते हुए। ही सेड, वह कहा, मॉम यानी कि माँ, आई टच्ड देम, आई यानी कि मैं, टच यानी कि छुआ, देम उन्हें, मैं उन्हें छुआ, लाइटली, लाइटली मतलब क्या होता है, धीरे से, मैं उन्हें धीरे से या हल्के से छुआ, लाइटली मतलब धीरे से या हल्के से। बट लेकिन, दे स्टंग मी, लेकिन वे, दे मतलब वे, स्टंग मी लेकिन वे मुझे डंक मार दी, हार्ड बहुत ज्यादा मतलब मुझे वो डंक मार दी। द मदर स्माइल्ड एंड केयरसिंग, द मदर यानी कि माँ, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई, एंड और केयरसिंग, केयरसिंग मतलब क्या होता है, केयरसिंग मतलब होता है दुलारना, और दुलारी हर, उसे, हर सन यानी कि हर मतलब उसके या उसे, हर सन यानी कि अपने बेटे को, और दुलारी अपने बेटे को। रिप्लाइड उत्तर दी,
दे स्टंग यू, दे यानी कि वे, स्टंग का वर्ब का सेकंड फॉर्म, दे स्टंग यानी कि वे तुम्हें डंक मार दी, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, यू टच्ड, बिकॉज यू टच्ड देम, क्योंकि तुम उन्हें टच कर दिए या छुए, लाइटली हल्के से, क्योंकि तुम उन्हें हल्के से छुए। ही हैड यू हेल्ड देम फिरमली, हैड यू क्या तुम हेल्ड किए थे, क्या तुम उन्हें छुए थे, देम यानी कि उन्हें, फिरमली क्या क्या तुम उन्हें मजबूती से छुए थे, फिरमली मतलब क्या होता है, मजबूती से। दे वुडंट हैव हर्ट, वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, यू यानी कि तुम्हें, वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती अगर तुम उन्हें मजबूती से पकड़े होते या छुए होते। यू कैन गेट एनीथिंग विदाउट फेसिंग डेंजर्स, यू कांट यानी कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यू कांट तुम नहीं, गेट यानी कि तुम नहीं पा सकते, एनीथिंग कुछ भी, विदाउट बिना, फेसिंग बिना फेस किए हुए, डेंजर्स यानी कि मुसीबतों, बिना तुम मुसीबतों को फेस किए हुए किसी चीज को नहीं पा सकते। एवरी रोज यानी कि हर गुलाब, हैड सम थॉर्न्स, हर गुलाब के पास, सम मतलब कुछ, थॉर्न्स यानी कि कांटे, हर गुलाब के पास कुछ कांटे हैं। टू प्रोटेक्ट इट, टू मतलब इसे ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज हुआ, कंजक्शन। एवरी रोज यानी कि हर गुलाब के पास कुछ कांटे हैं। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, सुरक्षा करने के लिए, इट यानी कि इसे। तो इसलिए, इफ यू वांट बेरीज, यदि तुम चाहते हो, बेरीज यदि तुम जामुन को चाहते हो, लर्न टू यानी कि सीखो, ग्रेस्प, लर्न टू ग्रेस्प, ग्रेस्प करना सीखो, ग्रेस्प मतलब क्या होता है, पकड़ना, पकड़ना सीखो, द नीटल्स, बिच्छुओं को, यदि तुम चाहते हो जामुन को, तो पकड़ना सीखो, किसको, बिच्छू को। मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। तो फ्रेंड्स देखते हैं मोरल क्या है। नेवर लूज हार्ट इन एडवर्स सरकमस्टेंस, नेवर लूज यानी कि कभी भी लूज मत कीजिए अपने हार्ट को यानी कि दिल को, इन एडवर्स में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी भी अपने दिल को लूज मत करिए, कम मत करिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी भी अपने दिल को कम मत करिए या लूज मत करिए प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और तो देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड। एडवर्स मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, और सरकमस्टेंस मतलब परिस्थितियां। और देखिए, फिर प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, और डेंजर मतलब मुसीबत, और थॉर्न्स मतलब कांटे, ग्रेस्प मतलब क्या होता है, पकड़ना, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, फिर मली मतलब मजबूती से, पियर्सिंग यानी कि दुलारना, स्टंग मतलब डंक मार दी, सॉबिंग हार्ट। देखिए, सॉबिंग मतलब क्या होता है, सिसकना, सॉबिंग मतलब सिसकना, टीयर्स मतलब आंसू, और बेरीज यानी कि जामुन, प्लूरल है बेरीज। रेस अपीयर्ड ऑन हिज हैंड, रेस मतलब खुजली, पेन मतलब दर्द, और गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना, राइप मतलब होता है पका हुआ, और जूसी मतलब क्या होता है,
रसेदार। हैज, हैज मतलब क्या होता है? झाड़ी, और लेडर मतलब लदा हुआ। बेरीज, बेरी मतलब जामुन, और लिक्ड मतलब चाटना। चॉप्स मतलब होठ। तो आई होप ये जो हाईलाइट वर्ड मीनिंग है आपको लर्न हो गई होगी, और नहीं लर्न हुई तो कॉपी में नोट कीजिए, फिर लर्न कीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।